हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने 3 कैंपेन्स मैंने रन किए थे फ्लिपकार्ट पे। एक आरओआई कैंपेन था, सेकंड कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन था और थर्ड जो था वो ऑटो कैंपेन था। तो सबसे अच्छा जो आरओआई मुझे आया था वो कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन में आया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा आरओआई लाने के लिए किस टाइप से आपको अपना कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन लॉन्च करना है ताकि कम से कम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में आपको फ्लिपकार्ट पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट में कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन रन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको आना है अपने एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे। एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको आना है क्रिएट ए न्यू कैंपेन पे। अब किस तरीके से सही से आपको कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन रन करना है उसको समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टिप जिससे कि आपका जो बुक कैंपेन है वो काफी अच्छा प्रॉफिटेबली रन होगा, कम से कम ऐड खर्चे में आपको ऑर्डर्स आएंगे। इसके बाद हमें जाना है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे जाने के बाद हमें जाना है कस्टम सिलेक्शन पे। कस्टम सिलेक्शन पे आने के बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट है यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन आता है कैंपेन टाइप में, सीपीसी और स्मार्ट आरओआई। तो हमें सीपीसी कैंपेन जो है वो यहाँ पे रन करना है और डेली बजट हमें मिनिमम 500 रुपए रखना है। 500 रुपए से कम बजट यदि आप रखते हैं और 500 रुपए आपका डेली का खर्चा नहीं हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट काफी स्लो स्पीड में रैंक करेगा, काफी कम उस पर ऑर्डर्स आएंगे। तो मिनिमम आपको 500 रुपए तो रखना ही है। 500 रुपए डेली बजट यहाँ पे हम रख लेते हैं। उसके बाद सबसे जो जरूरी फैक्टर आता है वो आता है यहाँ पे आपको जो बिड रखनी है वो जो फ्लिपकार्ट सजेस्ट कर रहा है उसी को एज इट इज रहने देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कीवर्ड टारगेट करने का। तो कीवर्ड टारगेट करने के लिए हमें जाना है ऐड कीवर्ड्स पे और ऐड कीवर्ड्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 मैच टाइप यहाँ पे पूछता है, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। हमें ऑलवेज जो कीवर्ड्स हैं उनको एग्जैक्ट मैच में ही ऐड करना है, क्योंकि फ्रेज मैच एक ब्रॉड मैच की जैसे वर्क करता है। इसमें कि अगर आपने टी शर्ट डाला तो टी शर्ट फॉर वुमेन, टी शर्ट फॉर बेबी, ये सारी कीवर्ड्स पे आपका जो ऐड है वो अपीयर होता है। लेकिन मेरा जो टी शर्ट है वो ओनली टी शर्ट फॉर मैन के लिए है। तो मैं यहाँ पे जो कीवर्ड टारगेट करूंगा वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड टारगेट करूंगा जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है और इसमें मैं वही कीवर्ड डालूंगा जो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइटल में बुलेट पॉइंट में डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। जो लिस्टिंग क्रिएशन में हमने कीवर्ड्स यूज किए वही हम यहाँ पे डाल लें। टी शर्ट फॉर मैन, ये पहला कीवर्ड हो गया, इसको एंटर करता हूँ। टी शर्ट फॉर मैन एक्सेल, ये दूसरा कीवर्ड होगा। इस तरीके से जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उन सभी को आपको ऐड कर देना और यहाँ पे आपको इनका सर्च वॉल्यूम जरूर देखते रहना है। तो सर्च वॉल्यूम अगर आपका काफी ज्यादा जा रहा है, जैसे कि 57,000 जा रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक ही कीवर्ड को रखता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसका 700 है। तो मैक्सिमम जो आपका सर्च वॉल्यूम जाना चाहिए वो आपका 10,000 तक जाना चाहिए। अगर आपका 10,000 से ज्यादा किसी सारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम जा रहा है तो आपको और जो कीवर्ड्स है उनको रिमूव कर देना है। ओनली इतने ही कीवर्ड्स आपको इस कैंपेन में ऐड करने हैं जहां तक कि आपका जो सर्च वॉल्यूम वो 10,000 तक आ जाए। 10,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको ज्यादा कीवर्ड्स है उनको हटा देना है। तो 4-5 कीवर्ड से यदि आपका 10,000 हो जाता है तो आपको उनको रखना है। अगर आपका 2-3 से ही 10,000 का सर्च वॉल्यूम हो रहा है तो आपको ओनली 3 ही कीवर्ड एक कैंपेन में रखने हैं और यहाँ से हमें सेव कर देना है। सेव स्किप एंड सेव पे हमें क्लिक करना है और इसके बाद हमने यहाँ पे डेली बजट जो है वो डाल दिया है, कैंपेन नेम भी हमने डाल दिया है, सारा सब कुछ ओके है। अब इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसको हमें लॉन्च कर देना है। अब ये जो कैंपेन है उसको लॉन्च करने के बाद 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ज्यादा हो और जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि आपका कोई खर्चा ही नहीं हो रहा है, ना क्लिक आ रहा है ना इंप्रेशन आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर पहली कंडीशन में अगर आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आपको एडिट कैंपेन पे जाना है और एडिट कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपने बिड यहाँ पे सिलेक्ट की है, जैसे कि मैंने बिड सिलेक्ट की है 2.19 टॉप ऑफ द सर्च में, रेस्ट ऑफ द सर्च में 1.19। तो अगर आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है तो सभी में आपको एक 50 पैसे से बिड जो है वो अपनी डिक्रीज कर देनी है। जैसे कि 1.19 है या फिर 2.19 है तो मैं इसको 1.5 कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको अपनी जो बिड है वो सभी में कम कर देनी है, उसको कंटिन्यू करके सेव कर देना है यदि आपका एड कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। यदि आपको इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं तो आपको 50 पैसे से टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च, टॉप ऑफ द ब्राउज पेज और रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज, ये 4 जगह पे आपको अपना जो है वो बिड को 50 पैसे से इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद 2 दिन का आपको इंतजार करना है। 2 दिन तक
यदि फिर से आपको इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, क्लिक कम आ रहे हैं या फिर ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो आपको फिर से 50 पैसे जो है या फिर 40 पैसे जो है वो आपको अपनी जो बिड है वो इंक्रीज कर देना है। इस तरीके से आपका जो कैंपेन है वो स्मूथली रन होना स्टार्ट हो जाएगा और एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको जो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।